वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि वेलोसिटी क्या होती है। इसी तरह से हमने उससे प्रीवियस लेक्चर में स्पीड को डिस्कस किया था और मैंने लास्ट लेक्चर में वेरिएबल वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस किया था, जिससे मैंने ये कहा था कि अगर हम वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो मैकेनिज्म हैं, जिनमें से पहला मैकेनिज्म ये है कि हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें। यानी कि मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यस, तो हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। नंबर वन, दैट इज मैग्नीट्यूड, एंड नंबर टू, दैट इज डायरेक्शन। ओके, तो आप दोनों को एक साथ चेंज कर दें। आप मैग्नीट्यूड को चेंज करें, डायरेक्शन को चेंज ना करें। आप डायरेक्शन को चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड को चेंज ना करें। इन तीनों कंडीशंस के अंदर हम मतलब वेलोसिटी में चेंज ला सकते हैं। ओके, अब जब हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी आती है। यस, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ आज, एंड दैट इज एक्सेलरेशन। यस, अगर हम डिस्टेंस को चेंज कर रहे थे टाइम के साथ तो हमारे पास स्पीड आ रही थी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ चेंज कर रहे थे तो हमारे पास वेलोसिटी आ रही थी। लेकिन अगर हम वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज करें तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी आती है, दैट इज एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन आपको बताता क्या है? ये एक्सेलरेशन आपको बताता है हाउ rapidly velocity is changing, कि कितनी तेजी के साथ हमारी वेलोसिटी जो है वो तब्दील हो रही है। अगर हम इस चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो वो मेजरमेंट हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करती है। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, ओके, measure of change in velocity, and that velocity is delta v with vector sign। वेक्टर साइन आपने लाजमी डालना। अगर आप वेक्टर साइन नहीं डालेंगे तो फिर ये स्पीड कंसीडर होगी, चेंज इन स्पीड। ओके, सो मेजर, ओके, दिस इज थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक। measure of change in velocity with passage of time, जी, एंड पैसेज ऑफ टाइम को हम किसे डिनोट करते हैं? डेल्टा टी। यस, तो ये जो आपने देखा अभी कि आपने देखा कि अगर हम टाइम के साथ वेलोसिटी को चेंज करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। ओके, सो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ए के साथ, स्मॉल ए के साथ, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स, ये डेल्टा वी का मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई, यानी कि जो टाइम इंटरवल या टाइम ड्यूरेशन है। तो इस तरह से आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस क्वांटिटी। यस, ये क्वांटिटी जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बल्कि आप इसको डायरेक्ट लिख लें, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब एक चीज़ रहेगी ये, एंड दैट इज़
यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। ओके, अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, और नीचे क्या है, टाइम। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इसी फार्मूले को देखूँ तो ऊपर क्या है मेरे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है मेरे पास, सेकंड। तो ये टाइम जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये +1 है, इसकी पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड -1, तो ये बनेगा ms-2। तो इसका जो यूनिट होगा हमारे पास इसका जो यूनिट होगा हमारे पास, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हम इसे लिख सकते हैं, ms-2। तो ये हमारे पास इसका SI यूनिट है। अगर आपसे SI पूछा जाता है तो ये हमारे पास इसका SI यूनिट है, लेकिन इसके साथ साथ इसके और यूनिट्स भी हो सकते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, लेकिन ये SI यूनिट नहीं है, दिस वन इज SI यूनिट। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन। अब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप स्पीड को फील नहीं कर सकते, आप वेलोसिटी को फील नहीं कर सकते। जिस क्वांटिटी को आप फील कर सकते हैं वो एक्सेलरेशन है, क्योंकि जब वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, अब वेलोसिटी में तब्दीली दो तरह से आ सकती है। नंबर 1 कि या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी कम होगी। अगर आप किसी गाड़ी में मूव कर रहे हैं तो जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं तो आप जो आपकी सीट होती है बिल्कुल उसके साथ आप प्रेस होते हैं, तो आपको फील होता है जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई गई है। इसी तरह से अगर गाड़ी को ब्रेक लगाई जाए तो फिर आप आगे की तरफ लीन करते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि अब जो हमारी गाड़ी है या बस है या ट्रेन है उसने ब्रेक लगाई है, और अगर उसकी स्पीड बढ़ती है तो भी आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड के साथ हमारी जो गाड़ी है वो मूव कर रही होगी तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप रेस्ट पे हैं या मोशन में हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि एक्सेलरेशन इज द क्वांटिटी दैट यू यूजुअली फील, जो आप फील करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी को आप फील नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये हमारे पास एक स्लाइड सा इंट्रोडक्शन था एक्सेलरेशन का, और रीकैप में मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी में तब्दीली आती है, या तो आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर लें या फिर आप डायरेक्शन को चेंज कर लें। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अब आगे एक्सेलरेशन कुछ टाइप्स भी हैं हम उसको देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन की टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये पहले हम उसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यस, टाइप में जो एक्सेलरेशन की दो टाइप्स हम यूजुअली डिस्कस करते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, नंबर 1 इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ये यूजुअली हम दो टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इसी तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल, जस्ट अ मिनट, ओके, इसी तरह से हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ये ज़रा छोटी सी मिस्टेक है, इसको आप कैपिटल लिख लें, क्योंकि हम सारे कैपिटल लिख रहे हैं तो हम इससे भी कैपिटल ही लिख लेते हैं। ये लें, ओके। तो ये अल्टरनेटली नाम जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो आपने देखा, जस्ट अ मिनट, यस, ये देखें, आपने देखा कि हमने देखा कि एक्सेलरेशन दो तरह का है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है। तो हम इनको बारी बारी जो है वो डिफाइन करेंगे।
सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? ओके, हम डिफाइन करते हैं इसे। इफ there are equal changes in velocity in equal intervals of time, in equal intervals of time। हाँ, अब इस बात को आपको समझ नहीं आई होगी, तो हम देख लेते हैं अभी कि लेट्स से कि हमारे पास एक पाथ है, दिस इज पॉइंट, और इससे कुछ पॉइंट्स बना लेता हूँ मैं, 2 3, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ पॉइंट नंबर A B C D। हमारी गाड़ी जो है या कोई भी व्हीकल है वो पॉइंट A से B C और D की तरफ वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ कि A से B तक जाने के लिए उसको जो टाइम लग रहा है दैट इज 2 सेकेंड्स। ऑल राइट, B से C पर तक टाइम कितना लग रहा है उसको, 2 सेकेंड्स। C से D तक 2 सेकेंड्स। ये मैं एक बहुत ही लेमैन की एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज ये टाइम और डिस्टेंसेस चेंज भी हो सकते हैं। ओके ओके, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे A पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी मैं कहता हूँ कि 5 थी, 5 मीटर पर सेकेंड। B पे 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से C पे मैं कह देता हूँ 15 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं कहता हूँ D पे 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको हर पॉइंट पे वेलोसिटी स्पेसिफाई कर दी। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर पैच के लिए, जैसे कि लेट्स से कि जब A से B की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट गया है तो उसका एक्सेलरेशन क्या बनेगा। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ऑल राइट, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब है ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप वैल्यूज पुट कर लें यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 और इनिशियल कितनी है हमारे पास 5 और टाइम ड्यूरेशन कितना है 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि इस रीजन के लिए A से B तक का जो हमारे पास एक्सेलरेशन है दैट इज 2.5 मीटर जस्ट अ मिनट, यस ओके 2.5 आ गया। इसी तरह से आप इस रीजन का भी कैलकुलेट करेंगे, इस रीजन का कैलकुलेट कर लें। तो इस रीजन के लिए B से C के लिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी VI जो है वो 10 है और फाइनल कितनी है आपके पास 15। तो अगर आप इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो VF माइनस VI डिवाइडेड बाय डेल्टा T। सो VF कितना है हमारे पास 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से जब आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आपने खुद कर लेना, तो इसके लिए भी एक्सेलरेशन का जवाब आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने यहाँ से देखा कि A के लिए भी हमारे पास जवाब, A से B तक के लिए जवाब भी सेम है, B से C तक भी और C से D तक भी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पैच के लिए भी आ रहा है, नेक्स्ट पैच के लिए भी और नेक्स्ट पैच के लिए भी। तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो सेम रह रही है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रह रही है, चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप सो कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? अच्छा ओके।
तो यहाँ क्लियर हो गया आपको? ओके, अब इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स से कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, और ये फ्री फॉल कर रही है, ठीक है, अगर ये बॉल फ्री फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और इस पर किसी किस्म की रेसिस्टेंस फोर्सेस नहीं लग रही, तो ऐसी जो हमारे पास बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो कि फ्री फॉल कर रहा हो, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आपने याद रखनी है, और वेक्टर साइन लाजमी डालना है। अगर आप वेक्टर साइन नहीं डालेंगे तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑलराइट, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन मैं अभी इसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, तो मैंने बस आपको बता दिया कि ये इसकी एग्जांपल है। ओके, इसी तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। यस, इसी तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को भी ओके डिफाइन कर सकते हैं आप। ओके, सिंपल वैसे ही बिल्कुल, इफ देयर आर अनइक्वल, वहां पे इक्वल था और यहां पे अनइक्वल changes in velocity in equal intervals of time, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल सेम रहेगा, लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी चेंजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे। लेट्स से ये 3 पॉइंट ले लेता हूं मैं अब, A, B, C, 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स, और वेलोसिटी जो है मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगी 25, या आप कह लें इसको 15 कह लें, इसको आप 30 कर लें, 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन को, तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा। यस, सो वी एफ माइनस वी आई, 15 माइनस 5 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, तो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसलिए इसी तरह से यहाँ से 30 माइनस 15 कितना होगा, यस 30 माइनस 15 15, और फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये मेरे पास कितना आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपने देखा कि A से B तक के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, लेकिन B से C तक की वैल्यू 7.5 है, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, यानी कि इसके लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसके लिए 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे चेंजिंग एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि दोनों में डिफरेंस समझ आ गई होगी। ओके, अब कुछ और टाइप्स भी हैं जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कहा जाता है कि एक्सेलरेशन की कोई सी 4 टाइप्स बताएं या 5 टाइप्स बताएं या 6 टाइप्स बताएं। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके साथ साथ हमारे पास और टाइप्स भी होती हैं। लेट्स से एक होता है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ओके। इस तरह से हमारे पास होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये 2 मजीद टाइप्स होगी। इसी तरह से
दो और टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल, जस्ट अ मिनट, ओके, हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये ए बड़ा ही लिख लें, मुझे भूल जाता है, एक्सेलरेशन, ओके। इसी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये अब काउंट करें, आपके पास 1 2, ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइप्स जो है वो आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें डिफाइन भी कर सकते हैं, हम अभी इन्हें डिफाइन भी कर लेते हैं। यस, तो अभी मैंने बात की आपसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसी तरह से हमने बात की नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर चेंज वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज जो है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये गाड़ी है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड अप हो रही है, मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो या वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। ओके, इस तरह इधर देखें ज़रा आप, नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन में ये होगा वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यस, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब क्या है कि यहाँ पे हमारा ड्राइवर जो था वो एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब उसने एक्सेलरेटर को प्रेस किया और गाड़ी की स्पीड जो है वो पहले से तेज़ हुई है। लेकिन इस केस में हमारा ड्राइवर जो है वो ब्रेक सप्लाई करेगा। तो जब ब्रेक सप्लाई करेगा तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी? आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेगी। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास ये गाड़ी है और जब हमारा ड्राइवर जो है वो ब्रेक सप्लाई करेगा तो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी, लेकिन जो हमारा एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है इस केस में ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाती है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है? डिक्रीज। तो ये बेसिकली प्रोसेस है ब्रेक्स या ब्रेकिंग। यहाँ पे ब्रेक सप्लाई हो रही है और यहाँ पे एक्सेलरेटिंग। तो इस तरह से आप इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अगर आप इसे नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लें। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल just a minute, okay, centripetal and tangential, okay, centripetal and tangential acceleration। ओके, लेट्स से कि हमारे पास एक सर्कल है। ओके, इस सर्कल में
हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही हो, इस तरह से रोटेट कर रही हो, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और इस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है टूवर्ड्स द सेंटर, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू changing direction of velocity। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बात याद रखें कि इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम एक और नाम भी देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये भी इसका एक नाम है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो डायरेक्शन के चेंज होने से एक ऐसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड द सेंटर है, और उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये आपने मुझे बताया नहीं, इसका स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, TA। यस, ओके। अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप हो या स्लो डाउन हो, तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट टू द सर्कल, और उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन स्पीड या मैग्नीट्यूड। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सो ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ऑलराइट, तो मैंने आपके सामने दो एक्सेलरेशन जो थे वो डिस्कस किए हैं, जिनमें से एक सेंट्रीपिटल है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर हम जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तो फिर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से एक और बात याद रखें कि अगर बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रही है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रही है, तो उसमें सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, और वो कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर उसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल है, यानी वो उसकी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है, जिसे हम स्पीड भी कह सकते हैं, तो फिर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो दो होंगे, सेंट्रीपिटल भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक मैंने कोशिश की है कि एक्सेलरेशन की सारी टाइप्स आपके साथ डिस्कस कर ली जाएँ। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आप एटलीस्ट 5 to 6 या 4 to 5 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो हैं उनको डिफाइन करें, तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो आपके पास एक चीता है जो कि फास्टेस्ट एनिमल है, कैन एक्सेलरेट इट्स स्पीड फ्रॉम 0 to 26.8 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स के अंदर जो है उसने एक्सेलरेट किया है। कहाँ से एक्सेलरेट किया है, 0 से 26.8। ठीक है, सपोज द चीता है स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट। फर्ज करें कि उसने ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो शुरू वाली वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0, और उसने ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया 26.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो आप सिंपली फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये आपके पास है, द कार इज डिपिक्टेड आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल्स, कैन यू डिटर्मिन दैट इन विच पिक्चर A, B, C, D द कार इज। जी, आपके पास A पिक्चर है, B है, C है और D है। आपने बताना है कि कौन सी पिक्चर जो है वो रेस्ट, उसमें गाड़ी रेस्ट में है, किस में स्पीड अप हो रही है, किस में स्लो डाउन हो रही है, और किस में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो अगर आप गौर करें तो ये जो A वाला इमेज है आपके पास, इसमें हमारी गाड़ी जो है वो रेस्ट पे लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो A है वो रेस्ट पे है। ओके, अगर आप यहाँ देखें तो गाड़ी हमारी मूव तो कर रही है, लेकिन इक्वल इंटरवल्स मौजूद हैं इसके अंदर। इसका मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है।
तो कांस्टेंट स्पीड के लिए बी हम यहाँ लिख देंगे। अगर आप यहाँ देखें तो शुरू में तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो इसका मतलब है ब्रेक लग रही है। तो सी जो है वो स्लो डाउन है। और डी जो है अगर आप इसमें देखें तो शुरू में कम थी, अब आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है, तो इसका मतलब है डी जो है इस केस में स्पीड अप हो रही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि जो रेलिवेंट क्वेश्चन मौजूद थे हमने उनको भी देखा। तो आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया। अगर आपकी क्यूरी है तो आप लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज़ अनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।